बच्चों, let's read this question. So this question says, what is focal length of a plane mirror? हमें क्या करना है यहाँ पर प्लेन मिरर की फोकल लेंथ को डिस्क्राइब करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या बताना है, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर को डिफाइन करना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख लेते हैं, फोकल लेंथ. क्या लिख लेते हैं, फोकल लेंथ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, फोकल लेंथ होता क्या है. फोकल लेंथ आपका कहलाता है, देखिए पहले हम किसी स्फेरिकल मिरर के लिए डिफाइन करते हैं. स्फेरिकल मिरर के लिए देखिए आपका क्या होता है, फॉर स्फेरिकल मिरर के लिए जो आपकी फोकल लेंथ होती है, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये आपका क्या होता है, दिस इज हाफ टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर के आपका हाफ होता है. ओके, दिस इज डिफाइंड एज द फोकल लेंथ. ओके, अब देखिए, अब मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई दिस इज, हमारे पास क्या है, कोई एक गिलास है. ओके, दिस इज अ गिलास, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट गिलास. ओके, ये एक प्रकार ट्रांसपेरेंट गिलास स्फीयर है. ओके, अब देखिए यहाँ पर से आपके क्या करता है, अगर हम इसको किसी पोर्शन से कट करते हैं. ओके, अगर हम इसको किसी पोर्शन से कट करते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, इट विल बिकम ए स्पेरिकल मिरर. यहाँ से हमारे क्या बनता है, स्पेरिकल मिरर बनता है. ओके, तो जो हमारी यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ होती है, यानी कि आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, वो आप पर की फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है. किस पर डिपेंड करती है, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर. जो आपका फोकल लेंथ है, देखिए फोकल लेंथ इज डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर ये आपका और ज्यादा रेडियस होगा, इसकी रेडियस ज्यादा होती है. ओके, मान लीजिए अगर आपका स्मॉल रीजन, ये आपका स्मॉल रीजन, इसकी रेडियस क्या स्मॉल है, इसकी रेडियस स्मॉल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसकी, सॉरी, इसकी रेडियस यहाँ पर क्या स्मॉल है, तो हम बोल सकते हैं इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, स्मॉल होगी. ओके, जैसे जैसे आपका स्पेयर क्या होता है, बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ती जाती है, इसकी क्या होती है, जो स्पेरिसिटी होती है, स्पेरिसिटी यानी कि जो इसकी बोल सकते हैं इसेंट्रिसिटी का अपोजिट, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी बताता है कि कोई भी कर्व, इसेंट्रिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बताता है कि कोई भी कर्व के स्पेरिकल होने से कितना अवे है, कितना क्या है, अवे है. ओके, तो देखिए जैसे जैसे हम इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंक्रीज करते जाते हैं, इसका स्पेरिकल नेचर क्या होता है, आपका धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस होता है. क्या होता है, रिड्यूस होता है. अगर हम बोल दें कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, इन्फिनिटी हो गया, अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका मिरर देखिए, इसके जो एंड पॉइंट है, ये कभी कनेक्ट ही नहीं करेंगे. ओके, ये क्या चले जाएंगे आपके हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, तो इट विल बिहेव लाइक ए प्लेन मिरर. ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपका एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा. ओके, अगर हम किसी स्फीयर के रेडियस को इन्फिनिटी कर लेते हैं, तो इट विल बिहेव लाइक ए प्लेन, वो आपका एक प्लेन की तरह क्या करता है, बिहेव करता है. ओके, अब देखिए बच्चों, ये क्या होती है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये क्या होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर फोकल लेंथ की क्या होती है, आपकी मीनिंग होती है. ओके, तो देखिए बच्चों, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं जो आपका क्या होता है, प्लेन मिरर होता है. ओके, फॉर द प्लेन मिरर के लिए हम बोल सकते हैं आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो कितनी होगी, आपकी इज इक्वल टू, नहीं, इट टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. ओके, अगर हम इन्फिनिटी ले रहे हैं तो हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन कभी नहीं लगा सकते. ओके, इट विल ऑलवेज बी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी. ओके, अगर आपकी रेडियस टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है, तो हम बोल सकते हैं आपकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, आपकी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो जाएगी. ओके, तो हमसे यही पूछा था कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ विल बी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, आपकी इन्फिनिटी की तरफ क्या करेगी, टेंड करेगी, और हम बोल सकते हैं प्लेन मिरर की फोकल लेंथ आपकी इनफाइनाइट हो जाती है. ओके, एक तो आपका ये है. अब दूसरा, आप इसको मैथमेटिक्स के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं. आपको देखिए क्या पता है, मिरर फॉर्मूला पता है आपको, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये आपका क्या हो जाता है, मिरर फॉर्मूला हो जाता है. ओके, दिस इज सेकंड मेथड या फिर अल्टरनेट मेथड बोल सकते हैं. ओके, अब देखिए, ये मेथड पूरा मैथमेटिकल है. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v, दिस इज अवर मिरर फॉर्मूला. ओके, अब देखिए हमें पता है जो हमारा क्या होता है, प्लेन मिरर में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपकी इमेज बनती है वो क्या बनती है, एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, आपकी इक्वल होती है. ये डिस्टेंस क्या होती है, आपकी इक्वल होती है. ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से आपका डी डिस्टेंस पर है, ओके, तो जो आपकी इमेज होगी वो भी क्या होगी, आपकी डी डिस्टेंस पर ही होगी. इमेज और ऑब्जेक्ट का क्या रहता है, आपका जो डिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है, आपका सेम रहता है. ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए अगर आपका जो वी है, वी कहाँ पर बनना है, आपकी इमेज कहाँ पर बननी है, आपकी माइनस वी पर बननी है. अगर मैं इस डायरेक्शन को देखें नेगेटिव कंसिडर करूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करूं, ये कन्वेंशन, मैं चलिए इसको राइट कन्वेंशन यूज कर लेता हूँ. ओके, जो हमारे मिरर का कन्वेंशन होता है, मिरर का कन्वेंशन क्या होता है, देखिए सेंटर से जो अगर हम राइट साइड पर रहते हैं तो आपका पॉजिटिव होता है, इस साइड का आपका नेगेटिव हो जाता है. ओके, ये आपका साइन वन कन्वेंशन होता है फॉर मिरर. ओके, तो देखिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो आपकी इमेज बननी है, जो आपकी इमेज बननी है वो क्या बननी है, आपकी पॉजिटिव साइड पे बननी है, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आपका माइनस वी की, यू की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से, आपकी माइनस वी के इक्वल हो जाएगी. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर. ओके, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए 1/v माइनस 1/v कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है. जीरो इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा. और यहाँ से हम बोल देंगे जो आपकी फोकल लेंथ आएगी, ये कितनी आएगी,
जाएगी इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। ओके, तो हम यहाँ से भी इसको बता सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा था व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, आपकी इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है आपकी, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।